नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। सीजीआई हो तो बी आर गवई जैसा। वाह, सीजीआई अगर हो तो बी आर गवई जैसा, जो संविधान के हिसाब से चलता है, जो संविधान के हिसाब से लोगों को सजा सुनाता है, जो संविधान के हिसाब से राजनेताओं को जवाब देता है, जो संविधान के हिसाब से न्यायालय चलाता है। दोस्तों, आज बी आर गवई और उनके जजों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग से गलती हुई है तो चुनाव आयोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जानते होंगे बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये 65 लाख लोग अवैध हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और उसी लोकसभा चुनाव में ये 65 लाख लोगों ने वोट दिया। अगर ये लोग अवैध थे तो इनके 65 लाख वोटों को लोकसभा चुनाव से क्यों नहीं हटाया जाता? अगर ये अवैध थे तो बिहार का चुनाव अवैध घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है, मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर 65 लाख लोग अवैध थे तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी सत्ता छोड़नी चाहिए, क्योंकि अवैध लोगों ने उन्हें वोट दिया, इसलिए उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी अवैध है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि बी आर गवई और उनके जजों ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कितना बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। देखिए, लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समय सीमा तय करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12-13 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संजय माल्य बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता पाई गई या गड़बड़ी पाई गई तो हस्तक्षेप करने से भी नहीं हिचकेगा। पीठ ने सिब्बल और भूषण से कहा कि आप उन 15 लोगों को सामने लाइए जिनके बारे में दावा किया गया कि वे मृत हैं। दोस्तों, लेकिन वे जीवित हैं, हम इससे निपटेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में कुछ ऐसी मतदाता सूची तैयार की है जो मर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये लोग मर चुके हैं और उनका नाम जो है मतदाता सूची से काट दिया गया है, लेकिन असल में वो लोग जीवित हैं, जिंदा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कम से कम 15 लोगों का नाम लेकर आइए जो जीवित हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि वो मर चुके हैं। फिर देखिए मेरा कमाल, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जलवा, फिर देखिए कानून की ताकत। साथियों, आगे देखिए, पीठ ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं और निर्वाचन आयोग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। याचिकाकर्ताओं में प्रमुख रूप से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर शामिल है। उन्होंने चुनाव आयोग की 24 जून की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में तय प्रक्रिया से हटकर है। दरअसल न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर चुनाव आयोग अधिसूचना से जरा भी विचलित होता है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। साथियों, आगे देखिए, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग की प्रक्रिया में लगभग 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं। कितने? 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं और ये संख्या अभी अंतिम नहीं है, और भी इससे ज़्यादा संख्या है जिन्हें चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर कर दिया है। जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है, चुनाव आयोग कोई न कोई कहानी बनाने लगता है। चुनाव आयोग नए नए नियम पैदा करने लगता है। चुनाव आयोग जो है अवतारिक हो जाता है, नए नए प्रयोग करना शुरू कर देता है, वैज्ञानिक बन जाता है। और सिर्फ इसलिए किया जाता ताकि किसी भी तरीके से उस राज्य में भाजपा को जीत दिलाया जाए। सारा प्लान, सारा गेम, सब कुछ एक विशेष पार्टी के जरिए किया जाता है, विशेष पार्टी के दिशा निर्देश पर किया जाता है। साथियों, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिहार में एफआईआर लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भाजपा को जीत दिलाना। साथियों, चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के पास जो है पासपोर्ट नहीं है वो बिहार के मतदाता नहीं है। अब सोचिए, जिस देश में लोगों के आधार कार्ड में अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो वो छोटी मोटी गलतियों को सुधार नहीं कराता है,
उस देश के लोगों से पासपोर्ट मांगा जा रहा है। जिस देश में 80-90% लोग के पास पासपोर्ट नहीं है, उस देश में पासपोर्ट मांगा जा रहा है। आधार कार्ड जिसे केंद्र सरकार बनाती है, वोटर आईडी जिसे केंद्र सरकार बनाती है, अपने ही बनाए हुए आईडी को केंद्र सरकार मानने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग मानने को राजी नहीं है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। जय हिंद, जय भारत।